स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए प्लेलिस्ट के माध्यम से लाए हैं पोएम 3। इससे पहले पोएम 1 और पोएम 2 पढ़ा हुआ है। स्टेंजा भी आप कर सकते हैं। जो बच्चे अन्य विद्यालयों से जुड़े हुए हैं या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं, वो हमारी पोएम सारी देख सकते हैं। पोएम है, टॉपिक है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंटल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको फेल होने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो बच्चे भी हमारे वीडियो से मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने पोएम 3 चलाने वाले हैं। ये वाल्ट विटमैन की पोएम है। तो वो अचानक बैठे होते हैं और देख रहे हो तो बारिश होती है, तो वो बारिश से कुछ बातें करते हैं, बारिश से कुछ प्रश्न पूछते हैं, बस उसी पर आधारित एक पोएम होती है। बारिश से कहते हैं तुम कौन हो? तो बारिश के बहुत सुंदर सा जवाब होता है कि मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ और सागर से उठती हूँ भाप बन के, एक ऐसे अदृश्य रूप से जाती हूँ ताकि आप मुझे देख ना सके। ऊपर जाती हूँ, बादल बनाती हूँ और बादल बनाने के बाद पृथ्वी पर बरस जाती हूँ। जहाँ सूखा क्षेत्र होता है, जो बीज काफ़ी समय से जो है सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, वो भी हमें पा करके एक नए पौधे तैयार करते हैं। जहाँ सूखा होता है, मैं सूखे को समाप्त करती हूँ और हमारे जो जल स्रोत होते हैं उनको पुनः जीवन देती हूँ। और फिर उन जल स्रोतों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में जाते हैं और वहाँ से फिर भाप बन के ऊपर उठते हैं। हमारा प्राकृतिक क्रम जो है निरंतर चलता रहता है और यही हमारे जीवन का शाश्वत होता है। ठीक है, तो कब बारिश ये कहना चाहती है कि कभी भी आप तनाव मत लो, जीवन में सुख और दुख आता रहता है, एक क्रम है। अगर आपको सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो कभी ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि सुख आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यही हमारी पोएम है, वॉइस ऑफ द रैन। तो ये क्या कहना चाहता है, कभी पूछता है कि वो कहता है कि आप कौन हैं? तो बारिश क्या क्या जवाब देती देखते हैं। तो बारिश कह रही है कि मैं जो है एक पृथ्वी की कविता हूँ, पूरे पृथ्वी को हरा भरा बनाती हूँ, वायुमंडल को हरा भरा बनाती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पोएम है। अब इसके हम सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसके लिए अगर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन आंसर से तैयार कर सकते हैं। आप में एनिमेटेड वीडियो में भले ही आपको वक्त लग जाए, लेकिन यहाँ मैं कहानी आपको जल्दी समझा देता हूँ। दूसरी बात, एनिमेटेड वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे आप स्टेंजा पाएंगे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया पाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो देखिए क्या हमारा पोएम है। पोएम का नाम होता है द वॉइस ऑफ दी रैन। वाल्ट विटमैन की कहानी। तो वो बताते हैं एंड हु आर थाउ। थाउ को मतलब तुम होता है, दाउ दो मीन्स तुम होता है, थी मीन्स भी तुम होता है। ठीक है, तुम कौन हो? वो कहता है, पानी से कहता है कि तुम कौन हो? सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर। धीरे धीरे गिरती हुई बौछार से मैंने पूछा कि आप कौन है? तब वो क्या जवाब देती है, विच स्ट्रेंज टेल टेल। उसने मुझे बड़ी विचित्र बात बताई। गिव मी एन आंसर। उसने जो मुझे उत्तर दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड, उसको मैं यहाँ पे जो है ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वो कह रहे कविता जो था, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे बहुत ही विचित्र सा उत्तर दिया, जिसे मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। उसने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रैन इंटरनल आई, अर्थात उस अनंत विस्तार वाली बारिश ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई राइज इम्पेपेबल आउट ऑफ द लैंड। मैं पृथ्वी से स्पर्श के रूप में चलती हूँ। मुझे कोई छूना चाहे तो मुझे छू नहीं सकता है। द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और उसी बेबुनियाद, जहाँ पे जो उस जिसमें तल ही नहीं है, बॉटमलेस जो समुद्र है, वहाँ से मैं ऊपर की ओर उठती हूँ। ठीक है, तो बस यही चीज़ के क्वेश्चन आंसर है। नेम ऑफ द पोएम ऑफ द पोएट। तो पोएम का नाम, पोएट का नाम आपको आना चाहिए, हमने अभी बता दिया, वाल्ट विटमैन है इसकी पोएम। ठीक है, वॉइस ऑफ द रैन। तो कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे, नेम ऑफ द पोएम, क्या नाम है, द वॉइस ऑफ द रैन। द वॉइस ऑफ द रैन हो जाएगा। नेम ऑफ द पोएम क्या है, द वॉइस ऑफ द रैन। और उसके बाद में नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम क्या है, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन। ठीक है, तो इसका कवि का नाम क्या है, वाल्ट विटमैन है। पोएम का नाम क्या हो गया, द वॉइस ऑफ द रैन। ठीक है, नोट करते जाइएगा, स्टेंजा आप जरूर नोट करिएगा बेहतर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रैन कॉल हरसेल्फ। बारिश अपने आप को क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तो क्या लिखेंगे, द रैन, द रैन द रैन कॉल्ड herself, वो उतार दो, द पोएम ऑफ द अर्थ। अपने आप को रैन ने क्या कहा, रैन ने कहा पोएम ऑफ द अर्थ की वो पृथ्वी की कविता है। ठीक है, हु इज गिविंग आंसर टू द पोएट। पोएट को आंसर कौन दे रहा है, तो द रैन।
हु की जगह आंसर क्या लिख देना है, द रैन, द रैन। ठीक है, बस यानी कौन आंसर दे रहा है, बारिश दे रही है। बस इसका आंसर इतना ही है। आगे उतारना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं उतारना है तो बस इतना लिख देना। आंसर कौन कवि को दे रहा है, रैन दे रही है। ठीक है, व्हाट डिड द पोएट आस्क टू सॉफ्ट वाली स्वर, तो वो पूछता है हु आर यू। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, द पोएट आस्क हु आर यू, वो कहता है कि तुम कौन हो। कवि ने क्या पूछा, तो कवि ने पूछा तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, तो ये आंसर हमारे बहुत ईजी, हम आपको आंसर सारे ईजी सिखा रहे हैं ताकि आप बेहतर सीख सके। तो पोएम सबसे पहले क्या लिखोगे, राइट द नेम ऑफ द पोएम। स्ट्रेंजर देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेम क्या है, वॉइस ऑफ द रैन, अल्टिमेट मैन है। ठीक है, रैन ने अपने आप को क्या बताया, द वॉइस पोएम ऑफ द अर्थ बताया। ठीक है, और आंसर कौन दे रहा है, कवि को रैन दे रही है। उसके बाद में क्वेश्चन अगला है, पोएट ने क्या आस्क किया उससे, तो हुआ थी, उसने क्या कहा, आप कौन है। ठीक है, अगला स्ट्रेंजर देखिए, अपवार्ड टू द हेवन। अब वो आगे बताती है कि मैं जो है ऊपर स्वर्ग की ओर जाती हूँ। धरती से कहाँ जाती हूँ, हेवन में स्वर्ग होता है, स्वर्ग की ओर जाती हूँ। वेंस बैगली फॉर्म्ड, और वहाँ से एक अनिश्चित काल का रूप धारण करती हूँ। मैं एक अनिश्चित रूप धारण करती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज, अपने आप को पूरा बदल देती हूँ। पहले बाष्प के रूप में ऊपर जाती है, और वहाँ से जो है अपने आप को बदल देती है, एक बर्फ के रूप में आ जाती है, बारिश के रूप में आ जाती है। ईयर द सेम आई डिसेंटेड टू लेव और द ड्रॉप्स, और उसके बाद मैं जो है वहाँ से नीचे उतरती हूँ, तब सूखा को धुलती हूँ, एटोमिक्स छोटे छोटे कणों को धुलती हूँ, धूल कणों को धुलती हूँ, पूरी पृथ्वी को जो है भिगो देती हूँ। वो कहती है मैं जो है पहले महासागरों से ऊपर आकाश की ओर जाती हूँ। उस वक्त हमारी अवस्था होती है एक बाष्प, और बाष्प के बाद आकाश में जाके हमारी अवस्था बदलती है, और वहाँ से मैं वापस नीचे आती हूँ। तब सारे सूखा जहाँ जहाँ पड़ा होता है, अन्य वस्तुएं होती है, जो कण होते हैं पृथ्वी की, सारी वस्तुओं में धुल देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और उन सभी में, विदाउट मी वर सीड्स ओनली, उनमें केवल सीड्स ओनली, उसमें बीज होते हैं, लेटेंट अनमोरा, और उन सभी के साथ साथ मैं बीजों को जो सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, कैसे लेटेंट सुप्त अवस्था में पड़े हुए अभी अजन्मे होते हैं, उन सभी को भी मिलने के बाद में मैं जो है उनमें भ्रूण अंकुरन उत्पन्न कर देती हूँ, उनका भी रूप बदल देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हु गिव्स लाइफ टू द अर्थ, तो अर्थ को जीवन कौन देता है, तो बस वॉइस ऑफ द रैन। क्या लिखेंगे, द रैन, पृथ्वी को जीवन कौन देता है, तो बारिश देती है। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, लोग मर जाएंगे। टू द अर्थ, वेयर डज द रैन गो, तो ये है अपवर्ड टू द हेवन। बस आंसर लिख लो, द रैन गोज अपवर्ड टू द हेवन। बस ये लिख देना, द रैन गोज अपवर्ड टू द हेवन, कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, समुद्र स्वर्ग की ओर जाती है। ठीक है, हाउ डज द रैन बाथ टू द अर्थ, तो ये है आई लिव द डॉट्स एटॉमिक बाथ टू द अर्थ, कैसे पृथ्वी को कैसे धुल देती है, तो क्या लिखेंगे, द रैन वाथ्स द अर्थ विद इट्स सोअर, अपनी बौछार से कैसे धुल लेना। ये हमारा आंसर यहाँ पे नहीं था, ये रहा सोअर, जो धीरे धीरे गिरती हुई जो सोअर है, बौछार है, बौछार से धुल लेती है। ठीक है, द रैन बाथ्स द अर्थ विद इट्स सोअर। साथ तीन ही क्वेश्चन है इसके अंदर, हम नोट डाउन कर लीजिएगा। एव स्टेंजा हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेंजा नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टेंजा 2 नोट करिए। अब आएंगे हम स्टेंजा 3 पे। तीन ही सारे इसके स्टेंजा हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 होंगे, बस 3 ही है इसके स्टेंजा। बहुत आंसर सरल हैं। कौन लाइफ देता है, रैन देती है, कहाँ रैन जाती है, अपवर्ड टू द अर्थ। ठीक है, हेवन, और क्या करती रैन, तो वो अपने स्वर के साथ में उसको भिगो देती है, धुल देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, स्टेंजर लास्ट है। एंड फॉर एवर, सदैव के लिए, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात हमारा क्रम लगातार चलता रहता है, हमेशा के लिए चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मेरे जो मूल स्रोत है मैं उनको जीवन देती रहती हूँ। तालाब हैं, नदियाँ हैं, अगर बारिश ना हो तो सब सूख जाएंगे। तो कहती जियो, दिन और रात में यही काम करती हूँ, और अपने फिर मूल स्रोतों को जीवन यापन करती हूँ, जीवन यापन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और उनको सभी को शुद्ध बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ।
मैं बारिश होने के बाद में क्या करती हूँ, तालाबों को सुंदर कर देती हूँ, नदियों को सुंदर करा देती हूँ और शुद्ध बना देती हूँ। ठीक है। फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, अर्थात ये जन्म स्थान के बारे में बात हो जा रही है। फुलफिलमेंट, इनसे आवश्यकता नहीं है, ये सब हमारा आंसर नहीं है। मेन चीज़ हमारी इतनी पोएम थी, इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिशन ऑफ द रैन। तो मिशन क्या है कि अपने जीवन, अपने ऑरिजिन को दोबारा जीवन यापन देना। ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, द मिशन ऑफ द रैन इज, अब यहां से उतार दो, टू गिव बैक लाइफ टू हर ओन ओरिजिन। ठीक है। अपने मूलों को पुनः जो है जीवन देना, यही इसका जो है क्या होता है, मिशन होता है। अगला क्वेश्चन है हु डज मेक द अर्थ नीट एंड ब्यूटीफुल। पृथ्वी को नीट और ब्यूटीफुल कौन बनाता है, तो बस आंसर लिख दो, द रैन। बारिश बनाती है द रैन। ठीक है। बारिश जो है ब्यूटीफुल बनाती है, नीट बनाती है। ठीक है। पृथ्वी को वो वाले में इतना लिख दिया अगर कोई दिखने पूरा नहीं उतारा, अगर उतारना है तो कैसे द रैन मैक्स द अर्थ नीट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, RAIN है धन के, मैं इसलिए बोला करता था कि आप लोग समझ सके। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रैन। ओरिजिन ऑफ रैन, जीवन के बारिश के ओरिजिन कौन कौन है बताइए, कौन होगा, रिवर्स और क्या होंगे, पूल, और कौन हैंगे, एंड पॉन्ड्स, कमा लेक्स। लेक मीन्स क्या होता है, झीलें होता है। आर द ओरिजिन ऑफ द रैन। तो ओरिजिन ऑफ द रैन क्या क्या है मुझे आप बताइए, रिवर है, पूल है, पॉन्ड है, तालाब है, लेक्स, झीलें हैं, ये सब ओरिजिन है। ओरिजिन है ऑफ द रैन। ठीक है। अब लास्ट सेंट्रल आइडिया बचा है, 2 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक ओवर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेज आपका तीसरा ओवर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। खाना अगला स्टेज है तो क्या कह रहा है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पाएंगे सेंट्रल आइडिया क्या है, तो क्या होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रैन इज दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इट्स ऑरिजिन, की प्रत्येक वस्तु जो होती है उसको अपने मूल से जुड़ी होती है, चाहे वो मानव हो, जल हो, वर्षा हो, कुछ भी हो। ठीक है। ओरिजिन ऑन द अदर बेस, किसी तरीके से। ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य में, जीवन के भाग में। इट आल्सो शोज दैट, या फिर ये भी बताता है कि वी ऑल हैव आवर रोल्स टू प्ले इन लाइफ एंड नेवर स्टॉप। हमारे जीवन के जो है, जीवन के साथ जो है खेलने की भूमिका होती है, लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे, कभी भी रोके ना। ठीक है। तो यही इसका कहना था कि जिस तरीके से बारिश जो है लगातार बारिश होती रहती है और फिर सारे ओरिजिन उसके भर जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर ओरिजिन भर जाते हैं, ऐसे हमें अपने जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो लगातार मेहनत करनी, कभी भी रुकना नहीं है। आज के लिए जो है जय हिंद, हमारी प्रोग्राम कंप्लीट होती है और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।